एक स्टॉक सीमेंस यहाँ पर दिख रही है बढ़िया गिरावट अच्छी खासी। क्यों सीमेंस इतना कमजोर होता दिख रहा है, गिरावट की वजह क्या है, ये बताने के लिए वरुण तैयार है। वरुण, आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है सीमेंस के स्टॉक की। राइट अनिल जी। तो अनिल जी, दिक्कत सीमेंस में नहीं है, दिक्कत सीमेंस एनर्जी में है, जो कि इंडिया में नहीं है। अच्छा, इंडिया के बाहर वाली कंपनी है सीमेंस एनर्जी। बेसिकली सीमेंस ग्रुप की काफी सारी कंपनियां हैं, उसमें से एक कंपनी है सीमेंस एनर्जी। और दिक्कत इस कंपनी में है। और खबर आज ये आई है कि हो सकता है, कुछ न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट्स ने ये छापा है कि हो सकता है कि सीमेंस एनर्जी जो है वो अपना हिस्सा बेच सकती है। हालांकि ये बेचेंगे सीमेंस को ही, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, लेकिन शायद ये हिस्सा बिक्री हो सकती है। और इस खबर के बाद ये स्टॉक में पिटाई हुई है। अगर आप सीमेंस इंडिया में देखेंगे तो सीमेंस एनर्जी का करीब 24% के आसपास का हिस्सा है। बाकी प्रोमोटर्स का, यानी कि बाकी सीमेंस ग्रुप की कंपनीज का करीब 51% के आसपास का हिस्सा, तो ऐसे करके 75% हिस्सा है। और हो सकता है कि सीमेंस एनर्जी अपना ये हिस्सा जो है वो ग्रुप कंपनीज में या फिर पेरेंट कंपनी को बेच दे। ये दरअसल अपनी बैलेंस शीट मजबूत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में, यानी कि सीमेंस एनर्जी में काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके जो विंड पावर कारोबार है उसमें क्वालिटी की दिक्कत है। और सीमेंस गमेसा जो है वहाँ पे जो रोटर ब्लेड है उसकी क्वालिटी इश्यूज है, जिसके ऑलरेडी चेक्स चल रहे हैं। और इसके चलते हो सकता है कि अगले साल ये कंपनी जो है घाटा भी करे। तो इसकी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो उसको लेके काफ़ी इश्यूज है। और इसके लिए इन्होंने अपने पेरेंट से, बैंक से और जर्मनी सरकार से इन्होंने दरअसल पैसे मांगे हैं। करीब $15 बिलियन के आसपास, 15 बिलियन यूरोस के आसपास का इन्होंने बैंक गारंटी मांगी है। अब हुआ ये कि 3-4 दिन पहले इन्होंने बैंक गारंटी मांगी थी। जब बैंक गारंटी मांगी थी तब स्टॉक में करीब 30% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। हालांकि उसके बाद थोड़ी रिकवरी हुई, अभी तक बैंक गारंटी मिली नहीं है। लेकिन इस बैंक गारंटी के मांगने के बाद इस स्टॉक में भी गिरावट आई और काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इस कंपनी को डाउनग्रेड किया। तो ये दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सीमेंस इंडिया में भी गिरावट देखने मिल रही है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये अब सीमेंस एनर्जी जो है अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचेंगे और खासकर इंडिया में जो 24% के आसपास का हिस्सा है वो अपने ग्रुप में या पेरेंट पे बेच सकते हैं। तो अभी सीमेंस एनर्जी तो बाहर की कंपनी है, उसके पास 24% स्टेक सीमेंस इंडिया में है। वो बेचेंगे किसको? वो अनिल जी, अब तक खबरें ये आ रही है कि बाहर वाले को नहीं बेचेंगे, हो सकता है वो ग्रुप में ही बेचे, तो पेरेंट में ही बेचे। वो तो एंट्री है ना खाली। वो तो एंट्री है, बेसिकली एंट्री है। इतना डरने की क्या जरूरत है? अगर भाई एक प्रोमोटर से दूसरे प्रोमोटर में जा रहा है, अब वो ऊपर में जाए या नीचे में जाए तो मार्केट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कायदे से तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट उस भाव पे नहीं खरीद रहा है तो वो भी तो एक दिक्कत की बात है। मतलब वो सेंटिमेंटली आप ये कह सकते हो पेरेंट नीचे में क्यों खरीद रहा है वैसा, वो भी या कोई दूसरी ग्रुप कंपनी को नीचे में नहीं तो ज्यादा में ले दे। अच्छा, ये सीमेंस एनर्जी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है अनिल जी? इनके साथ इनके जो ये है विंड पावर कारोबार जो है उसमें एक्चुअली क्वालिटी की दिक्कत है। तो ये दिक्कतों की वजह से वहां पे वो ऑलरेडी कह रहे कि अगले साल हम लॉसेस भी करेंगे, बैंक गारंटी दे दे हमको सरकार, बैंक से जाके गारंटी मांग रहे, प्रमोटर से मांग रहे। तो दिक्कत उनकी है। विंड पावर वाली दूसरी कंपनी के लिए सेंटिमेंटली बेनिफिट हो सकता है ये थोड़ा बहुत यहाँ के इंडिया में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया विंड टर्बाइन जो बहुत एफिशिएंट था, फिर उसे बेचा और बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। अब उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम्स ऐसी जो फिक्स नहीं कर सकते, आपको पूरा डिजाइन ही रोटर ब्लेड की जो इश्यूज है, ब्लेड पूरा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो आने वाले सालों के लिए हाँ उनके साथ अच्छा, तो आने वाले सालों के लिए इनके इम्पेयरमेंट लॉसेस आने वाले हैं ग्लोबली ये विंड एनर्जी कारोबार में, उससे काफी। प्लस आपको याद होगा सर, हर 3-4 महीने कुछ आता है। पहले हाइड्रोकार्बन बिजनेस बेचना था तो यहाँ के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने इशू उठाया कि आप क्यों कर रहे हो एक कंपनी से दूसरे। उससे पहले भी आई थिंक 1-1.5 साल पहले एक और कोई इंटरनल बिजनेस ट्रांसफर को लेकर हुआ था। तीसरी बार ये आ रहा है इशू। बार थोड़ा मैनेजमेंट से लोगों का भरोसा हट रहा है। एक बार जरा चोपड़ा साहब से भी राय लिया है। उससे पहले एक बड़ा सीरियस मैटर और भी है इसमें कि अब तो हम उम्मीद ही छोड़ देंगे सिद्धार्थ जी जर्मनी लेके जाएंगे। तो नहीं होता। जब सीमेंस के नाम से जर्मनी जाने का होता था, भूल ही जाओ, जर्मनी की खुद कंपनियां मुश्किल है। ये जो पॉइंट है चोपड़ा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बार बार गवर्नेंस को लेकर कुछ न कुछ इस तरह की चीजें सीमेंस को लेकर निकलती रहती है। कैसे देखते हैं हम? सर देखिए, जितना मैं समझता था सीमेंस बहुत रिस्पेक्टेबल कंपनी है, चाहे वो हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो या इवन मेडिकल प्रोडक्ट्स हो। इनके डायग्नोस्टिक्स में बहुत अच्छी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छे हैं। मगर कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो और कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना हो या इश्यूज हो तो निश्चित रूप से
दिक्कतें आ सकती है। और मैं देख रहा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था पीछे जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में, क्योंकि अपने आप में एक दिग्गज फॉर्च्यून 500 कंपनी रही है, कि वो बैंकरप्सी फाइल कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे लॉ सूट्स हैं, करीब करीब 1800-1900, जिसके चलते वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं अगर सबको पैसा देना पड़े। तो ये बहुत ही सीरियस बात है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं तो या कहीं पे भी इरेगुलरिटीज़ हैं, तो उस पर कमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है सर। कि कई बार ऐसा होता है, कंपनियां अच्छी होती है, लोग अच्छे नहीं होते, या लोग सही पोजीशन पे सही लोग नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। हमने देखा था इन्फोसिस में क्या हुआ था। तो अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड किया जाए थोड़ा समय के लिए। हो सकता है कि कोर्स करेक्शंस कंपनी करे और लोगों को चेंज करे, और अभी तो उनको मुझे लगता है कि अपनी इमेज बिल्डिंग पे काम करना चाहिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत काम करना चाहिए। और संभावना अच्छी है ऐसी कंपनीज वापस भी आ जाती है। हमने कैडबरीज का भी एक एग्जांपल देखा था कि उन्होंने बहुत तगड़ी कैंपेन चलाई थी अपना इमेज रीबिल्ड करने के लिए। तो नेस्ले ने जो मैगी के में या पहले कैडबरीज में जो इशू आया था, तो वो दोबारा से रिगेन किए थे वो कॉन्फिडेंस कस्टमर। बट फिलहाल मैं कहूँगा थोड़ा दूर रहिए।